हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएलई भारत मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आगे प्रोफाइल में क्या हुआ। पहले मैं आपको सर्विस हिस्ट्री दिखाता हूँ इनकी। आप इनकी सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 कंपनियों में डेट डली है, 2 कंपनियों में डेट नहीं डली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ तो ये थी इनकी। उसके बाद अब मैं आपको ले आता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। उस प्रॉब्लम का हल क्या था दोस्तों, दोबारा से डिजिटली केवाईसी की जाना, ये ही एक उसका हल है। ठीक है दोस्तों, आप बात को ध्यान रखना। आपको फिर से एक बार अपने बैंक को डिजिटली अप्रूव करवाने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पास भेजना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है ये जान लीजिएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको पहले यहाँ पे बैंक पे क्लिक करना है। उसके बाद बैंक डिटेल का ये कॉलम खुल जाता है। तो इस पे आपको डॉक्यूमेंट का जो आपका नंबर है वो डाल देना है। बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट नंबर जो दिखा रहा है इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद नेम एज डॉक्यूमेंट में आपका जो भी बैंक में आपका नाम है वो डाल देना है और IFSC कोड डाल के इसको सेव कर देना है। तो आपकी KYC लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे KYC लगी हुई है, भाई ने ही मेरे की थी वहीं से डिपार्टमेंट से, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये देखिए, तो ये लगने के बाद फिर अच्छा आप जब करोगे तो आपका ये जब डाटा जाता है तो वो कुछ दिन के बाद वेरीफाइड होता है। लेकिन मैंने EPFSO भाई से कराया है तो ये मेरा वहीं से तुरंत अप्रूव्ड करके भेज दिया गया है एम्प्लॉयर को। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा। तो आपको ऑनलाइन सर्विस में आएंगे। ऑनलाइन सर्विस में सबसे पहले आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे शो करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे नीचे की ओर आप देखिए दूसरे नंबर का कॉलम है स्टेटस पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिस। ठीक है, तो ये मेरा वहाँ से एक्सेप्ट कर लिया गया है दोस्तों। और मैं इससे पहले भी देखो 4 जून को मैंने एक 31 फॉर्म एडवांस फॉर्म भरा था जिसको जो सेटल्ड हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जब भरा था तो रिजेक्ट हो गया था। तो ये मैंने आज फिर अपने भाई से करवाया है कल अपने डाटा भेज के। तो उसने वहाँ से एक्सेप्ट भी करवा दिया है अपने EPFO ऑफिस से और ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब ये सिर्फ अप्रूवल के लिए गया हुआ है क्लाइंट के पास में, जो एम्प्लॉयर है उसके पास में। तो मैंने उनके HR से कांटेक्ट किया, उनको मेल किए और अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको सेंड कर दिया। तो यहाँ पे उनका काम ख़त्म हो गया कि उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं। तो उनके पास फ़िज़िकल कॉपी भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, जब ही वो अप्रूव शायद करेंगे। ठीक है, अगर आप फ़िज़िकल कॉपी नहीं देंगे उनको तो शायद वो अप्रूव ना करें और वो आपको वहाँ पे बुलाएं। तो इसलिए ध्यान रहे दोस्तों कि आपको अपनी उस बैंक की डिटेल की कॉपी वहाँ पर सबमिट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चेंज नहीं किया बैंक तो आपको उसको चेंज कराने की आवश्यकता फिर नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बैंक अकाउंट चेंज कर रहे हैं जब ही आप KYC के लिए आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉयर के पास। अगर आपका पहले वाला ही अकाउंट है जिसे अपडेट करना चाह रहे हो, डिजिटली KYC करना चाह रहे हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऑप्शन को चुन के आप अपना डिजिटली साइन KYC कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं आपको एरर पे ले जाता हूँ दोस्तों। एरर पे क्या शो करता है ये भी आप गौर से देखिएगा। हम जब क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करते थे तो हमको एक एरर आता था, वही योर डिजिटल KYC इज़ नॉट साइंड बाय दैट। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, जब मेरे भाई ने अभी सवेरे सवेरे 1 घंटे पहले ही अप्रूव किया है इसको, तो क्या हुआ वहाँ से, KYC चेंज इन बैंक अकाउंट नंबर सबमिटेड बाय यू ऑन 11/8/2020। मतलब ये 11 बजे के आज 11 तारीख को, ये देखिए दोस्तों 11 ही है आज, 11 तारीख को ही अभी भाई ने कुछ देर पहले ही इसको किया था, अप्रूव के लिए भेज दिया था। ठीक है, कहाँ पे, प्रेमप्रो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर अप्रूवल। तो यू विल बी एबल टू सबमिट द क्लेम वंस द KYC इज़ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। तो आप क्लेम कर पाएंगे जब वो एम्प्लॉयर आपका या तो उसको अप्रूव कर देता है जब, या फिर उसको रिजेक्ट कर देता है जब। अदरवाइज़ आप उसकी KYC को नहीं कर पाएंगे, उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ क्लियर पता चल गई क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपनी बैंक डिटेल KYC अपडेट करना है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं ऑनलाइन तो करिए। 2 दिन फील्ड ऑफिसर के वेरीफाई करने में लगता है और 1 दिन
लास्ट एक दिन एम्प्लॉयर अप्रूव करने में, ठीक है। और साथ के साथ एक बात का ध्यान रहे, अगर आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर रहे हैं तो अपने HR की मेल आईडी लें, इन्फो की मेल आईडी लें कंपनी की, और उस पर एक मेल ज़रूर राइट अप करके लिखें कि प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट एंड काइंडली प्लीज़ अप्रूव माय डॉक्यूमेंट फॉर eKYC, ठीक है। अपना UNA नंबर, नाम, मोबाइल नंबर ड्रॉप करें और डॉक्यूमेंट अटैच करके उनको भेज दें। इतना ही काम है दोस्तों, इसके आगे कोई काम नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी का सेटलमेंट रुका हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, शायद 1-2 दिन का समय लगेगा उसमें। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आज तक किसी का बहुत समय से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से PF लटका हुआ है, कहीं भी अटका हुआ है किसी भी कारण से, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आ रही हो उसको, या नाम गलत हुआ हो, या उसने फिर दोबारा चेंजेस कराए हो क्योंकि आधार उस समय नहीं बनते थे, तो 100% सॉल्यूशन मेरे पास मिलेगा उसको, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ दोस्तों। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए थैंक यू दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।